धनु राशि वालों, कैसा रहने वाला है आपके लिए शनि ग्रह का मार्गी का फल, ये आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इनके मार्गी होते ही परिस्थितियां भी बदलेंगी, हालात बदलेंगे, बहुत सारी घटनाएं घटित दूसरे रूप में होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब तक ऐसे उल्टे चल रहे थे, अब ऐसे सीधा चलना प्रारंभ करेंगे। और ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह यदि सीधा चलता है तो निश्चित तौर पर जो उसके रिजल्ट होते हैं उनमें डिफरेंस तो आता ही है। तो यहाँ पर शनि जो है अब आपको थोड़ा सा लाभ देगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। और इतना ही नहीं, शनि थर्ड हाउस में बैठा है, और थर्ड हाउस का बैठा हुआ शनि मेरी नज़र से, मेरी नॉलेज से इतना बुरा फल नहीं देता। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा गले से रिलेटेड विकार ज़रूर पैदा कर सकता है, क्योंकि नेचर है जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड बॉडी पार्ट और साथ में रिलेशनशिप में कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन ये है कि शनि महाराज आपके लिए पराक्रम लेकर के आएंगे, परिश्रम लेकर के आएंगे, आपको कुशाग्र बुद्धि देंगे। अपने पुरुषार्थ से आपको जीवन में लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाले आप हो जाएंगे। आप अपने व्यवहार के कुशल हो जाएंगे, आप बहुमित्रों से युक्त हो जाएंगे। विघ्न बाधाओं के बावजूद भाग्य में से लाभ आपको मिलता रहेगा, ऐसी ग्रह स्थिति भी बनेगी। पर यहाँ पर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि ये परिवार को लेकर के थर्ड हाउस में गए हैं। इसका मतलब परिवार से रिलेटेड जो इशू होते हैं वो भी यहाँ पर बनेंगे। फैमिली डिस्टर्बेंस का योग भी यहाँ पर बनेगा, और इसमें किंतु परंतु नहीं है, और इस बात को आपको बखूबी समझना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर शनि महाराज का जो दृष्टि है वो बहुत मैटर करेगी, उसके बारे में मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। पर उससे पहले आपसे एक आग्रह करूंगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे फेसबुक पर नए हैं, तो आप फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हो सकता है आपके द्वारा दूसरे लोग किसी को लाभ प्राप्त हो जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमने आपके लिए नव वर्ष 2025 में वार्षिक हस्तलिखित वार्षिक राशिफल के ऑर्डर लेने भी प्रारंभ कर दिए हैं। सीमित ऑर्डर ही लिए जाएंगे क्योंकि समय लगता है बनाने में। तो आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, ताकि आपकी सुविधा ईज़िली हो सके आपको डिलीवरी करने के लिए। और कुंडली बनाने के लिए तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जा रही है आपके 5th हाउस पे, संतान के घर पे। इसका मतलब ये होता है कि अगर संतान के घर को शनि देखे तो आपको फैमिली रिलेटेड, संतान रिलेटेड जो कष्ट बाधा है वो यहाँ पर निश्चित तौर पर उत्पन्न होती है। परिवार से संबंधित वाद विवाद भी यहाँ पर खड़े होते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और परिवार के मतलब संतान में विशेष रूप से कष्ट हो सकता है। आप अगर गर्भवती हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके 5th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो मंगल ग्रह है, और वो नीच का होकर के 8th हाउस में बैठा है। अगर मंगल 5th हाउस का लॉर्ड होकर के ही नीच हो जाएगा तो फिर वो रिजल्ट कैसे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको रिजल्ट देने में बाधा पहुंचेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। साथ ही मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो जितने भी धनु राशि वालों टेक्निकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, वो लोग बहुत सावधानी के साथ कार्य करिएगा। ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी हड़बड़ाहट नहीं मचानी है किसी कार्य को करने के लिए। और विशेष रूप से जो लोग रिसर्च रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी थोड़े चैलेंजेस राशि अनुसार दिखाई पड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बात करना चाहूँगा शनि ग्रह कि भाग्य के घर में भी दृष्टि आ रही है। अब भाग्य के घर में इनका देखना वैसे अच्छा नहीं साइन मानता मैं यहाँ पर, क्योंकि ये भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट, परेशानी, कष्ट, ऐसा माहौल एक यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। तो आपको इस विषय में भी विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा कि कहीं ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पिता के साथ रिलेशन ख़राब होना, कमर दर्द की शिकायत होना। शनि ग्रह, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही थी कि आपके पिता से बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब रहते थे, तो आप नोटिस करेंगे कि अब थोड़े से सुधरेंगे कंपैरेटिवली। इसके अलावा आपके खर्च के घर पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वो शनि महाराज खर्च भी अधिक कराने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि मतलब अधिक खर्ची का योग आपकी राशि के हिसाब से मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया।
आपको पूजा करनी चाहिए मंगल की, क्योंकि मंगल 21 जनवरी तक नीच के हैं और मंगल के पास आपका खर्च भी है और मंगल के पास आपकी बुद्धि उन्नति भी है और नीच हुए हैं। और इन्हीं दोनों स्थानों पर शनि की भी तीसरी और 10वीं दृष्टि आ रही है, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसका मतलब ये है कि शनि मंगल दोनों ही इन दोनों घरों के लिए गड़बड़ कर रहे हैं। लाल चीज़ों का दान जितना हो सके उतना करिए मंगलवार के दिन, मंगल की पूजा जितनी हो सके उतनी करिए। आपको लाभकारी परिस्थितियां निश्चित तौर पर तैयार होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।